हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो इंग्लिश रीडर से पोएम 6 आंट जेनिफर्स टाइगर, कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, पोएटेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एड्रियन सेसिल रिच इनका फुल नेम है और ये 1929 में इनका बर्थ हुआ, मीन्स जन्म हुआ, और 2012 में इनकी डेथ हुई। 1929 में बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। अमेरिकन पोइट थी ये, यूएसए में पैदा हुई और एक अमेरिकन पोइट आगे चल के बनी। एसेस्ट एक निबंधकार बनी एंड फेमिनिस्ट, एक महिलावादी विचारधारा की ये प्रवर्तक बनी। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इन्होंने लगभग 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री के पब्लिश किए। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड, उनमें से एक ऐसी मुख्य जो अक्सर करके पढ़ी जाती है और प्रभावशाली है, प्रभावित किया है, जिसने पोइट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक इन्होंने पोइट्स को इन्फ्लुएंस किया। तो बहुत ही जानी मानी ये अमेरिकन पोइटेस थी जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। और सबसे बड़ी बात इनकी क्या थी, वन ऑफ मोस्ट वाइडली read influenced poet of second one of 20th century, she is widely known for involvement। ये इसके लिए अच्छी तरह से जानी जाती हैं, इन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया, इन्वॉल्व रही। कंटेम्पोरेरी, इनके समकालीन, इनके समय में, कंटेम्पोरेरी मीन्स होता है इनके समय के दौरान। वुमेन्स मूवमेंट, जो महिला आंदोलन चले, महिलाओं के जो फ्रीडम के लिए आंदोलन चले, उसके रूप में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट किया, अच्छी तरह से इन्होंने प्रतिभाग किया। किस रूप में? एक पोइट के रूप में और एक थियोरिस्ट के रूप में। शी टॉक्स अबाउट ए वुमेन्स एक्सपीरियंसेस। इन्होंने अपनी पोएम्स में, जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, इन्होंने उन महिलाओं के जो मैरिड लाइफ होता है, वैवाहिक जीवन होता है, उनके अनुभवों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैरिड लाइफ किस तरह से इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्होंने यहाँ पर डिनोट किया है। शी हैड ट्राइड टू एक्सप्लोर, और इन्होंने कोशिश की है खोज करने की, द इनर फीलिंग्स ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो आंतरिक भावनाएं होती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की। हु इज़ लिविंग अंडर द डोमिनेंस, जो अक्सर करके रहा करती थी, किसके? अंडर द डोमिनेंस ऑफ मैन, क्योंकि पुरुष प्रधान उस समय सोसाइटी हुआ करती थी और अक्सर करके जो भी डिसीजन लेना होता था वो केवल पुरुषों को वो राइट था, पुरुष लिया करते थे, और महिलाओं को कोई डिसीजन लेने का राइट उस समय नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने उसके खिलाफ में, अपोजिट में इन्होंने कई विद्रोह किए और मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, टेक्स्ट बारे में, जैसा पोएम का टाइटल भी है, आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर कि किस तरह से, आप टेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जो पोएम आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं टेक्स्ट क्या है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz denizens of a world green। मीन्स क्या है, जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं
मतलब आंट जेनिफर का जो टाइगर है ये, और वो कहाँ पर इसको डिनोट कर रही हैं, कहाँ पर मेंशन कर रही हैं, वो कर रही हैं आ स्क्रीन, एक स्क्रीन बना रही हैं, एक पैनल बना रही हैं, एक कपड़े पर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कसीदा कढ़ाई कर रही हैं, कसीदाकारी कर रही हैं, उस पर एक टाइगर का फिगर बना रही हैं, टाइगर का चित्र बना रही हैं। किस तरह से वो दिखाई पड़ रहा है, प्रांस, प्रांस मीन्स एकदम से रेडी है, क्विक क्विक मूवमेंट के लिए, क्विक मूवमेंट के लिए रेडी है। और ब्राइट टोपाज डेनियंस, और जो टोपाज मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, येलोविश ब्राउन कलर स्टोन होता है, एक येलो कलर का स्टोन होता है। और उसी की तरह डेनिजेंस, डेनिजेंस कहता है कि ये टोपाज जो हैं, जो येलो कलर के जो डेनिजेंस हैं, निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, इनको इनहेबिटेंट्स बोल सकते हैं, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये हरे भरे संसार के निवासी होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, फॉरेस्ट होता है। ये देखो आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरह से ये स्वतंत्र होकर के, निर्भीक होकर के, निडर होकर के घूमते रहते हैं फॉरेस्ट में, और ये उसी के सिंबल माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं, फ्रीडम के प्रतीक माने जाते हैं, फियरलेसनेस के प्रतीक माने जाते हैं, जो यहाँ पोइट दर्शाने की कोशिश कर रहा है। क्या है, दे डू नॉट, यहाँ दे होना चाहिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेश इन स्लीक चेवलरिक सर्टेनिटी। मीन्स ये लोग, कौन लोग, टाइगर्स, जो पेड़ों के नीचे होते हैं, अक्सर करके फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ये किसी भी मनुष्य से नहीं डरते हैं। जबकि पोएट का कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, उसका मतलब ये है कि जिस तरह से आंट जेनिफर एक पैनल बना रही हैं, पैनल पर एक फिगर बना रही हैं, एक चित्र बना रही हैं, वो टाइगर का बना रही हैं, और ख़ुद इतनी डरपोक हैं कि इतनी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं अपने अंडर डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड, कि वो बिल्कुल अपोजिट प्रतीत हो रहा है। कहाँ उस टाइगर की क्वालिटीज़ होती हैं और कहाँ ये आंट जेनिफर्स की क्वालिटीज़ हैं। तो देख लेते हैं, बीनीथ ऑफ द ट्री, जहाँ पर दे पेस, जो लगातार वो क्या करते रहते हैं, पेस करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, अपनी गति में आगे बढ़ते रहते हैं। स्लीक चिवलेरिक सर्टेनिटी, और चिवलेरिक मीन्स होता है कि पोलाइट एंड ऑनरेबल, जो ऑनरेबल होता है, बहादुर, जो करेजियस पर्सन्स होते हैं, उनको ये चिवलेरिक बर्ड बोलते हैं। जैसे पुराने समय में आर्मी को भी चिवलेरिक बोला जाता था, तो इनको ऑनरेबल सर्टेनिटी, किस तरह से ये ऑनरेबल होते हैं, निश्चितता होती है, इनकी सस्टेनेबिलिटी होती है, किस तरह से निडर होकर के पेश कर अपनी गति में आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको स्टेंजा वाइज, जैसे कि आपकी पोएम में 3 स्टेंजास हैं 4 लाइन के, तो इनमें मैंने हर स्टेंजा के बाद थोड़ा उसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, ताकि आपको एकदम से क्लियर समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको डियर स्टूडेंट बता दे रहा हूँ राइमिंग स्कीम। ये राइमिंग स्कीम क्या होती है, मतलब जैसे लास्ट का वर्ड यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है ग्रीन, तो ये मैच कर रहा है, एक जैसी साउंड आ रही है। और ये ट्री सर्टेनिटी, मतलब ये दोनों की साउंड मैच हो रही है। तो इनकी अगर हम कहेंगे कि इनकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम इनकी हो जाएगी ए और ये हो जाएगी बी,
AABB। ये आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है राइमिंग स्कीम समझना, ताकि आपको बोर्ड में अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएँ। आगे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं 4 लाइन को पूरा। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी, एक लेडी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, होम सी एड्रेसेस, जिसको एड्रेस किया गया है आंट जेनिफर्स के नाम के, आंट जेनिफर के नाम से उसको संबोधित किया गया है। सी सेज मतलब पोएटिस कहती है कि आंट जेनिफर इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, मतलब कसीदाकारी कर रही हैं, कढ़ाई का काम कर रही हैं, ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े पर वो कढ़ाई कर रही हैं, विच कुड बी अ टेबल क्लॉथ। वो कल्पना की है पोएट ने कि या तो वो टेबल क्लॉथ हो सकता है या बॉल हैंगिंग क्लॉथ हो सकता है। सी हैज डिजाइन इट विद ब्यूटीफुल टाइगर्स, वो इस पर डिजाइन कर रही हैं, किससे डिजाइन कर रही हैं, ब्यूटीफुल टाइगर बना रही हैं, टाइगर्स का चित्र बना रही हैं, विच आर रनिंग जो ऐसा प्रतीत हो रहा है रनिंग फियरलेसली, निडर होकर के वो भाग दौड़ कर रहा है, इन ग्रीन फॉरेस्ट एरिया। सी हैज डिस्क्राइब्ड देयर ब्यूटी बाई कंपेयरिंग देम, वो पोएट जो है उनकी सुंदरता की वर्णन करता है, उनकी तुलना करते हुए वर्णन करता है। विद ए प्रीशियस, किससे तुलना करता है, जो कवित्री हैं, जो पोएटेस हैं, वो टाइगर की तुलना एक प्रीशियस येलो स्टोन से कर रही हैं, जिसको मैंने अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक प्रीशियस येलो स्टोन होता है जिसका नाम होता है टोपाज। सी says that they appear bright yellow in the green backdrop of the forest। अक्सर करके ये लोग बैक येलो कलर में, जो ब्राइट येलो कलर होता है, वहाँ ग्रीन जो बैकड्रॉप होता है एरिया फॉरेस्ट का, वहाँ पर अक्सर ये प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं। दे आर फियरलेस, अक्सर करके ये जाना जाता है, सिम्बलाइज कर जो सिंबल होते हैं फियरलेस के, ये फियरलेस होते हैं, निडर होते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द सम प्रेजेंस ऑफ मैन, वो किसी से भी नहीं डरते, चाहे वहाँ आदमी बना रहे या कोई भी बना रहा है, इस तरह से वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। हेयर वी कैन सेंस द कंट्रास्ट ऑफ बिहेवियर, यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं एक विरोधाभास, अपोजिट आइडियाज में समझ सकते हैं बिहेवियर बिटवीन टाइगर्स एंड आंट। अपोजिट यहाँ पर सेंस बताया गया है कि टाइगर्स किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। टाइगर सिंबल होते हैं ब्रेवनेस के, फ्रीडम के, फियरलेसनेस के, जबकि आंट जो है यहाँ पर दर्शाई गई बिल्कुल अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, अपोजिट गुड दर्शाए गए हैं। वो बिल्कुल टिमिड हैं, डरने वाली हैं, अंडर डोमिनेशन है, फ्रीडम उनको नहीं है, तो इस तरह से बताया गया है। थो द टाइगर्स डिजाइन्ड बाई हर, यद्यपि वो टाइगर उसी के द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं, पिक्चर किए जा रहे हैं, जो फियरलेस हैं, बट सी हरसेल्फ कैसी है, अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, जो अक्सर करके डोमिनेंस रहती है, हमेशा उसको शासित किया जाता है, डरी हुई रहती है, किससे, अपने हस्बैंड से। द पोएट सेज दैट द टाइगर्स आर प्राउड, पोएट कहना चाहता है कि जो टाइगर होते हैं प्राउड होते हैं, फियरलेस होते हैं, सिटीजन्स ऑफ फॉरेस्ट के प्राउड मतलब गर्व महसूस करते हुए और निडर नागरिक माने जाते हैं। दे आर वेरी शाइनी एंड एलिगेंट, बहुत ही चमकदार और एलिगेंट्स पर्सन होते हैं, निर्भीक। चलिए इस तरह से अब आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट 4 लाइन्स को हम समझ लेते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बूल, आप पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से वो पैनल बना रही हैं और उनकी आँख जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं, मतलब मूवमेंट कर रही हैं। थ्रू हर बूल, जो बोलन पैनल बना रही हैं आंट जेनिफर, उस पर किस तरह से उनकी जो फिंगर्स हैं मूवमेंट कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यद्यपि उनका जो आइवरी निडल है वो उसको खींचने में बहुत हार्ड महसूस कर रही हैं, मतलब उनमें इतनी ताकत नहीं बची है, फिर भी वो उस डिजाइन को बना रही हैं। द मैसिव वेट, भारी भरकम, मैसिव मीन्स होता है हैवी वेट, भारी भरकम वेट प्रतीत हो रहा है। किसका प्रतीत हो रहा है, अंकल्स बेडिंग बैंड,
शादी के समय जो एक गिफ्ट दिया था अंकल ने, उनके हस्बैंड ने जो एक गिफ्ट दिया था, बैंड दिया था, वेडिंग बैंड दिया था, वो ऐसा लग रहा है कि मानो उसमें इतना वजन हो। यहाँ पर मेटाफर बताया गया है, मेटाफर यूज किया है, मीन्स उनका जो एक्सपीरियंस है वो कंपेरिजन कर दिए वेडिंग बैंड से। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ऐसा लग रहा है उस दिन से जिस हाथ में वेडिंग बैंड पहनाया गया है वो उनका हाथ बिल्कुल बहुत ही वजन से दब गया हो उस दिन के बाद शायद उसको आज़ादी नहीं मिली हो, ऐसा यहाँ पर पोएटेस कहना चाह रही है। तो आगे देखते हैं इनका, इसका स्टैंजा का भी जो सेकंड स्टैंजा है इसका भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ देख लेंगे ताकि हमारा क्लियर एकदम से होता चले। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द फियर ऑफ आंट जेनिफर टुवर्ड्स हर हस्बैंड। इस स्टैंजा में जो पोएटेस है वो आंट जेनिफर का अपने हस्बैंड के प्रति कितना भय है उसको दर्शा रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। वह पोएट कहती है दैट व्हाइल शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी, जबकि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, एक पैनल बना रही है, हर फिंगर्स आर, जब बना रही है हर फिंगर्स आर क्वेरिंग मीन्स शेकिंग, कांप रही हैं, विद फियर ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के डर की वजह से, मतलब कांपती हुई प्रतीत हो रही हैं। हर हस्बैंड डजंट अप्रूव ऑफ हर हॉबी ऑफ एम्ब्रॉयडरी, हो सकता है कि उसका जो हस्बैंड हो उसने कभी अप्रूव ना किया हो किसको कि उसकी जो हॉबी है, उसका जो शौक है एम्ब्रॉयडरी का, शायद उसको अप्रूव ना किया हो। देयरफॉर शी ट्रेम्बल्स, इसलिए हो सकता है वो कांपती हुई प्रतीत हो रही है। व्हाइल शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, जबकि वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, कसीदाकारी कर रही है। द पीस ऑफ क्लॉथ, उस कपड़े पर डिजाइन बना रही है, पैनल पर डिजाइन बना रही है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हर, ये कितना डिफ़िकल्ट है उसके लिए। टू पुल हर निडल ऑफ आइवरी, मतलब हाथी दांत की बनी हुई निडल जो है उसको खींचना उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट सा हो गया है। देन शी डिस्क्राइब, उसके बाद वो आगे बताती है द वेडिंग रिंग, उस वेडिंग रिंग के बारे में, विच वाज गिवन बाय अंकल, जो अंकल के द्वारा कभी दी गई थी आंट जेनिफर को कब दी गई थी? ऑन देयर वेडिंग डेज। हर एक किसी को, एक जो न्यूली मैरिज कपल होते हैं वो कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, तो ऐसा इनका बोर्ड का मानना है कि जिस दिन से उनको ये गिफ्ट मिला है, कौन सा, वेडिंग बैंड, तब से लगता है आंट जेनिफर बिल्कुल अंडर डोमिनेंस हो गई हैं, उनकी आधिपत्य में आ गई हैं, मतलब एकदम दबी कुचली सी हो गई, कोई आज़ादी, कोई फ्रीडम नहीं उनको महसूस हो रही है। सी से दैट इट इज़ ए काइंड ऑफ बर्डन, एक तरह का ये बर्डन आ गया उनके ऊपर। टू बियर दिस रिंग, इस रिंग को पहनने के बाद उनके सर पर, उनके हाथ में एक बर्डन सा आ गया है। सी हैज़ बीन टॉर्चर्ड, क्योंकि वो अक्सर करके टॉर्चर की जाती है बाय हर हस्बैंड, सो मच दैट द वेडिंग रिंग विच कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर, मतलब उसके हस्बैंड के द्वारा उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि जो वेडिंग रिंग होती है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट के रूप में मानी जाती है, हर सीम्स लाइक ए बर्डन, वो आज ब्यूटीफुल गिफ्ट नहीं, उसको एक बर्डन सा महसूस हो रही है, एक वजन सा महसूस कर रही है। शी हैज़ फेस्ड सो मैनी डिफ़िकल्टीज इन आवर मैरिड लाइफ, उसने जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन में है, उसमें बहुत अधिक परेशानियां फेस की। दैट द लिटिल रिंग इज डिस्क्राइब, जैसा कि उस लिटिल रिंग, छोटी सी रिंग में वर्णन किया गया है, हैज़ हैवी बैंड ऑन हर ट्रेम्बलिंग फिंगर्स, कांपती हुई उंगलियों में जो एक भारी भरकम रिंग के रूप में उसको सिंबलाइज किया गया है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है द रिंग इज एसोसिएटेड विद सम बैड एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब है आंट जेनिफर्स के लिए वो जो रिंग थी, जो बैंड थी, वो एक गुड एक्सपीरियंस नहीं है, बेस्ट एक्सपीरियंसेस का प्रतीक नहीं है, सिंबल नहीं है, वो बैड एक्सपीरियंस का सिंबल है। इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर, क्योंकि डोमिनेट किया है इसको उसके हस्बैंड ने, टॉर्चर किया है। सी हैज फेस्ड बिकॉज ऑफ
हर हस्बैंड्स डोमिनेटिंग बिहेवियर, उसके जो आधिपत्य रूपी जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है, हमेशा दबाए रखने जैसा बिहेवियर है, उसको डर में रखने जैसा बिहेवियर है, उसकी वजह से वो हमेशा महसूस करती है, बैड एक्सपीरियंस उसका रहा है जीवन में। तो ये 4 लाइन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 4 लाइन जो बची हुई हैं। 8 लाइन्स स्टेंजा, 8 लाइन्स पोएम है ये आपकी। तो लास्ट 4 लाइन्स देख लेते हैं। व्हेन आंट इज डेड, इस 4 लाइन में, इन 4 लाइनों में पोएटेस क्या कहना चाहती है कि व्हेन आंट इज डेड, कि अब जबकि आंट बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, और वो कुछ समय बाद वो डेड हो जाएगी। हाँ, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो भयभीत हैंड्स हैं, जो डरे हुए उसके हैंड हैं, जो कांप रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनमें जो रिंग पड़ी हुई है, जो अभी भी रिंग बेडिंग बैंड पड़ी हुई है, आर्डिल्स जो डिनोट कर रही है ऑर्डर्स, कमांड मतलब आदेश, डोमिनेंस का सिंबल है, मतलब डोमिनेंस को शो कर रही है। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा उसको मास्टर्ड किया गया है। मास्टर्ड मीन्स कंट्रोल किया गया है। मास्टर्ड मीन्स होता है कंट्रोल, कंट्रोल। मास्टर मीन्स कंट्रोल्ड किया गया है इसको। कैसे कंट्रोल किया गया, किसके द्वारा कंट्रोल किया गया है? उसके हस्बैंड के द्वारा। उसके हस्बैंड को द्वारा उसको बिल्कुल बाउंड करके रखा है, बिल्कुल उसको कोई फ्रीडम नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, कहीं जा नहीं सकती है, कहीं घूम नहीं सकती है, कहीं खुले में उसको आराम से खाने पीने का भी उसको आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। इस तरह इसको कंट्रोल कर रखा है। वो किसके द्वारा? उस रिंग के द्वारा। द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन उन्हीं के द्वारा बनाए गया जो टाइगर्स हैं पैनल पर क्या करेंगे? दैट सी मेड, जो उसने बना रखे हैं, जो उसने एम्ब्रॉयडरिंग कर रखा है, मतलब उसको कसीदाकारी कर रखी है उसने। विल गो ऑन प्रांसिंग, ये भले ही आंट डेड हो जाएगी, लेकिन ये जो पिक्चर है, जो पैनल है, वो शाश्वत रहेगा, और उसके बनाए हुए जो टाइगर्स हैं वो प्राउडली और अनअफ्रेड, बिल्कुल बिना डरे हुए, फ्रीडम से हमेशा हमेशा प्राउंसिंग करते रहेंगे, मूविंग करते रहेंगे। कैसे? फियरलेसली मूवमेंट करते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये अपोजिट आइडियाज बताए हैं यहाँ पर पोएट ने। तो इसको लास्ट जो 4 लाइन है उसका भी यहाँ पर सेंस समझ लेते हैं। द पोएट सेज दैट वन कैन इजीली सेंस आंट्स डिजायर, कोई भी समझ सकता है आंट की इच्छा के बारे में, समझ सकता है फॉर फ्रीडम, कि उनकी भी इच्छा रही होगी आज़ाद होने की, आज़ाद से रहने की, शौक से रहने की इच्छा रही होगी, लेकिन अंडर डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड शी कुडंट लिव सच टाइप ऑफ लाइफ। और फियरलेसनेस रहने की उनकी इच्छा रही होगी थ्रू हर डिजाइन ऑफ टाइगर, जैसा कि डिनोट हो रहा है, सिम्बलाइज किया जा रहा है उनकी डिजाइन से। हो सकता है उन्होंने यही इसीलिए डिजाइन बनाई हो, वो पैनल में उस पिक्चर को, टाइगर की पिक्चर को इसीलिए डिजाइन किया हो ताकि वो महसूस कर रही हो कि काश मैं भी इसी टाइगर जैसा जीवन जी पाती। फर्दर सी सेज, आगे वो पोएट बताती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। जीवन गुजर गया, लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम उन्होंने कभी फ्रीडम को महसूस नहीं किया। सी विल अटेन इट ओनली आफ्टर हर डेथ, हो सकता है ये केवल प्राप्त कर पाएगी कब? आफ्टर डेथ। बट हियर ऑल्सो द आयरोनी ऑफ हर लाइफ, लेकिन एक व्यंग किया गया उसके जीवन के बारे में, दैट स्टिल सी विल बी टाइड अप। एक व्यंग किया गया है इस लास्ट लाइन में कि वो अभी
फ्री नहीं हो पाएगी, डेथ के बाद भी उस फ्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस रिंग के द्वारा टाई अप रहेगी, बंधी रहेगी विथ साइकिल्स इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड्स बेडिंग रिंग। जो उनके हस्बैंड की जो बेडिंग रिंग है उसके द्वारा वो टाई अप रहेगी। हो सकता है कि डेथ के बाद भी वो बंधी रहेगी और उसी तरह से दबी कुचली रहेगी। द रिंग बाज द सोल प्रूफ, एकमात्र यही प्रूफ है, टॉर्चर्स एक सताने का, प्रताड़ना करने का एकमात्र ऐसा प्रूफ है, विच सी हैड फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, जो उसने अपने हस्बैंड से फेस किया है, महसूस किया है अपने जीवन में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ वो कहना चाहती है पोएट, देयर आर द टाइगर्स डिजाइंड बाई, जो टाइगर उसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं, आंट जेनिफर के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, विच विल ऑलवेज डेपिक्ट, जो हमेशा दर्शाते रहेंगे, या डिजायर को क्या दर्शाते रहेंगे, जो उनकी इच्छा है, जो प्रतीक माने जाते हैं, जो सिंबल माने जाते हैं ऑफ लिविंग, किसके माने जाते हैं, फियरलेसनेस, फियरलेस लाइफ, मतलब निडर जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। जंपिंग प्राउडली, जो हमेशा जंपिंग करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, प्रांस करते रहेंगे प्राउडली एंड ब्रेवली ऑन द पीस ऑफ क्लोथ, जो उन्होंने क्लोथ बनाया है वो डिजाइन में ऐसे सिंबलाइज किए गए हैं, प्रतीक बनाए गए हैं कि वो उनके बाद भी फियरलेस होकर के प्राउडली जंपिंग करते रहेंगे और बहादुरी से उस पीस पर अपने आप को दर्शाते रहेंगे, अपने मूवमेंट को दर्शाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे थोड़ा हम लोग और समझ लेते हैं लास्ट में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, क्योंकि पूरे पोएम का सेंस सारे ही होता है। अगर आप इतना भी सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप क्लियरली you would have to able to solve all problems of related to this poem. The poet expresses the inner feeling of a woman. इस पोएम में पोएट ने एक्सप्रेस किया है, वर्णन करती है एक महिला की फीलिंग्स को, जो आंतरिक फीलिंग्स होती हैं, इनर मोस्ट फीलिंग्स होती हैं, उनका वर्णन किया है यहाँ पर। आंट जेनिफर, जिनका नाम आंट जेनिफर है। द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग, जैसे कि एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, और उसकी कंप्राइजिंग मतलब कंपेरिजन की गई है किससे, एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर से। उनकी तुलना जो एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर्स होते हैं, जो मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी, जो चमकीले जो ग्रीन पैनल है, जो ग्रीन फॉरेस्ट एरिया होता है, उसमें वो प्राउडली मूवमेंट करते रहते हैं, उसको वहाँ सिंबलाइज किया गया है। शी इज लिविंग ए लाइफ ऑफ सबमिसिव, जैसा कि वो उसने हमेशा अपना पूरा जीवन बिल्कुल अधीन में जिया है। सबमिसिव मीन्स होता है किसी के अधीन में अपना जीवन जीना। टू हर हस्बैंड्स कमांड, अपने हस्बैंड की हमेशा आदेशों के अधीन ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया। हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाई हिम, उसके जो भी कोई भी वर्क हो, कोई भी कार्य हो, उसके हस्बैंड के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। वही निश्चय करता था कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। एंड सी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली, इसलिए वह उससे अक्सर करके डरती थी। दिस पैटर्न ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो पैटर्न दिखाया गया है, एंड फियरलेस टाइगर्स दिखाए गए हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं हर इनर डिजायर, उनकी आंतरिक इच्छा को दर्शाते हैं, टू लिव ए फ्री एंड फियरलेस लाइफ। हो सकता है ये जो टाइगर का पैनल उन्होंने बनाया है, टाइगर का जो डिजाइन बनाया है, हो सकता है उनकी भी इच्छा रही हो कि वह भी जीवन जीना चाहती थी। कैसा, एक फ्री स्टाइल जीवन और फियरलेस लाइफ जीना चाहती थी। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, क्योंकि टाइगर्स जो होते हैं बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं, शानदार होते हैं, प्राउडी होते हैं, एलिगेंट एंड ब्राइट होते हैं, वो किसी से कभी कोई डरने वाले नहीं होते हैं और निर्भीक होते हैं। आगे देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रेमल, लेकिन आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो ट्रेमल करती हैं। कब, जब वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं। शी इज ओल्ड, वो
अब बिल्कुल ओल्ड हो चुकी है। स्टिल फियर्स हस्बैंड, फिर भी अपने हस्बैंड से डरती है। शी डजेंट एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ एनीथिंग एज पर हर विश, अपनी इच्छा के अनुसार वो कभी नहीं कार्य कर पाई, कभी जी नहीं पाई। शी इज सैक्रेड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी, और उसने जो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, टू ये भी फियर्स हिज रेथ, उसके गुस्से की वजह से वो डरती हुई प्रतीत हो रही है। सिंस द डे शी गॉट मैरिड, जब से उसकी मैरिज हुई है, सिंस द डे शी गॉट मैरिड शी हैज़ बीन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ हर हस्बैंड, केवल उसकी अपने हस्बैंड की डिमांड्स को ही पूरा कर पाया है। द वेडिंग रिंग, जो उसकी शादी की रिंग है, हर हैंड जो उसके हाथ में पड़ी हुई है, इज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, हमेशा उसको रिमाइंड कराती रहती है दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड, को केवल अब उसके हस्बैंड को ही फॉलो करेगी। द बर्डन ऑफ डिमांडिंग मैरिज हैज एग्जॉस्टेड हर, ऐसा लग रहा है कि जो मैरिज का बर्डन है उसने उसको एग्जॉस्ट करके रख दिया है, थका दिया है। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अनटिल द, हो सकता है ये टॉर्चर तब उसकी डेथ के बाद ही, विल नॉट एंड, हो सकता है कि उसकी डेथ के बाद भी अंत ना हो। तो ऐसा इस पोएम में मौकरी की गई है, मतलब आयरनी की गई है, एक व्यंग किया गया है पोएट के द्वारा। इवन आफ्टर अ डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर, क्योंकि डेथ के बाद भी रिंग उसके हाथ में उंगली में पड़ी रहेगी। शी विल नेवर बी फ्री, इसलिए वह कभी आज़ाद नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स, और दूसरी तरफ जो टाइगर्स सी एम्ब्रॉयडरिंग, जो उसने एम्ब्रॉयडरिंग किया है, विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉर एवर, जो हमेशा मूवमेंट करते रहेंगे फ्रीली। हाँ, हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेस विल लिव ऑन थ्रो हर टाइगर्स, हो सकता है उसकी इच्छा रही हो ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, एंड फियरलेसनेस, बहादुरी की, विल लिव, जीवित रहेगी, ऑन थ्रो, किसके माध्यम से, टाइगर के माध्यम से, टाइगर के सिंबल से। तो ये आपका पोएम कंप्लीट हुई। अंत में हम देख लेते हैं कि पोएम में कुछ डिवाइसेस भी अक्सर करके यूज की जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। राइम स्कीम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहली लाइन जो दूसरी लाइन से मैच कर रही है, इसलिए ए और बी। एनाफोरा एक डिवाइस होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, जिसमें यूज ऑफ सेम वर्ड्स इन टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, मतलब दो लगातार लाइनों में सेम वर्ड यूज किए जाते हैं, तो वहाँ एनाफोरा यूज होता है। दे, अगर कोई वर्ड यूज किया जाता है सेम वर्ड, दे डू नॉट, दे, तो ये बार बार यूज किया जा रहा है, तो एनाफोरा डिवाइस होगी। अब मेटाफर समझ लेते हैं। मेटाफर क्या होता है, जो डायरेक्ट उसको कंपैरिजन की जाती है, मान लिया जाता है, किसी चीज़ की बस तुलना दूसरी से की जाती है और उसको वो मान लिया जाता है, तो मेटाफर होता है। यूज ऑफ टोपाज, जैसे टोपाज का यहाँ पर वर्णन किया है, डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की तुलना टोपाज की से की गई है, मतलब उसको ब्राइट टोपाज की तरह माना गया है टाइगर्स को, तो ये मेटाफर हुआ। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कोई भी साउंड किसी सेंटेंस में किसी वर्ड में लगातार रिपीट होती है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जैसे फ्लटरिंग, फिंगर फ्लटरिंग, एफ, पी इज रिपीटेड इन प्रांसिंग प्राउड, जैसे प्रांसिंग प्राउड में पी रिपीट किया गया है, तो इस तरह से ये भी एलिट्रेशन होगा। तो ये आपकी पॉइंट यहाँ पर समाप्त होती है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल, आपने अच्छे से इसको समझा होगा। अगर इसको ठीक से समझ लिया हो और आप मेरी मेहनत को थोड़ा कुछ हद तक अपने आप को यूजफुल समझ रहे हो, तो प्लीज़ दो कार्य ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ये काम ज़रूर कर देना प्लीज़। तो चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।